नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 25, 30 और 31 अगस्त को होना बाकी है। और जिनका पेपर 25, 30 और 31 अगस्त को है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का सेट लेकर आए हैं। और आज की इस क्लास में जीके के टोटल आपको 55 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन साथियों अब तक हुए परीक्षाओं के आधार पर आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि आपसे इस बार आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवाएंगे, बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन या फिर भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखो, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? याद रखना, राइट है समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए राइट आंसर है बेथलेहम में। बेथलेहम जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो कि क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज जो कि साथियों कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं, करेक्ट आएगा कथक, ऑप्शन नंबर डी। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो साथियों राइट आंसर है पश्चिम बंगाल की, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227, ये क्या है? तो भाई देखिएगा, ये जो है साथियों अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए सितारे हैं। ठीक है, राइट है ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए दो सितारे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि है जो कि कृषि योग्य है? तो साथियों याद रखना 20% लगभग, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? याद रखिए 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स में, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स में। आगे देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कहाँ स्थापित हुआ था? तो भाई भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ये कब स्थापित हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 15 नवंबर 1983 में, 1983 याद रखना है। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 15 नवंबर 1983। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा एक किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए, भारत में शिक्षा जो है ना साथियों, ये एक मूलभूत अधिकार है, मूल अधिकार है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत अधिकार। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, पुलिस स्मृति दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? राइट आएगा 21 अक्टूबर को, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर, जिस दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आएगा सरोजिनी नायडू की स्मृति में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सरोजिनी नायडू जिनका उपनाम है भारत की कोकिला, और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं, याद रखना, और वो भी उत्तर प्रदेश की। अगला, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो साथियों जब कॉपर को हम वायु में जलाते हैं, कॉपर को जब हम वायु में जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? याद रखना कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये है ना, कॉपर ऑक्साइड बनता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है? तो भाई इनमें से कौन सा राज्य है जो सभी ओर से लैंड लॉक्ड है? तो देखिए
करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है छत्तीसगढ़। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? तो भाई मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर शिशु मृत्यु दर है, प्रति व्यक्ति आय है, प्रतिशत व्यय भी है, लेकिन सामाजिक असमानता ये मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? ध्यान से देखिए, बॉयल का जो नियम है इसका पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ताप और निम्न दाब की अवस्था में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति में। अगला है, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो हिंदी के वो कौन से साहित्यकार थे जिन्होंने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? कई ज़्यादा बार मैंने आपको ये क्वेश्चंस पढ़ा है, याद रखना, राजा शिव प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरावली का उच्चतम शिखर है? तो भाई आरावली जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है वो कौन सी है? तो याद रखना करेक्ट आंसर इनमें से कौन सी है ना। वैसे तो आरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी, याद रखना गुरु शिखर चोटी आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इन चारों में से सबसे ऊंची है कुंभलगढ़। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़, याद रखना है। इनमें से पेट्रोलियम की या पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो देखिए, जो पेट्रोलियम होता है उसमें किसकी बहुतायत होती है, यानी कौन सा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? देखिए, पौधे जो होते हैं वो साथियों रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं, याद रखना, रंध्र के माध्यम से, यानी स्टोमेटा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? साथियों एक चीज़ याद रखना, केंद्रीय औषधि पूछे, विष पूछे या वनस्पति पूछे, तीनों लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। आगे देखिएगा, एंजल का नियम किनके बीच संबंध बनाता है? तो भाई एंजल का नियम जो है वो किनके बीच संबंध बनाता है? तो याद रखिए, मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच। ऑप्शन नंबर बी। हमारे राष्ट्रगीत के गाने में कितना समय लगता है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है और इसको गाने में कुल 65 सेकंड्स का समय लगता है, यानी करेक्ट आएगा इनमें से कोई नहीं। 52 सेकंड मत बताना, क्योंकि 52 सेकंड हमारे राष्ट्रगान को गाने में समय लगता है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाने में 65 सेकंड्स का समय लगता है। अगला है, मुस्लिम शासकों का, देखिए मुस्लिम शासकों ने किस स्थान का नाम सालिदाबाद अर्थात खुशी का शहर रखा था? यानी मुस्लिम शासकों ने किस स्थान का नाम सालिदाबाद रखा था? सालिदाबाद जिसका अर्थ होता है खुशी का शहर। तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ मांडवगढ़ का, यानी मांडू का। ऑप्शन नंबर बी मांडवगढ़। अगला, द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स कहाँ स्थित है? तो भाई द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यूके में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया है? तो करेक्ट आएगा इजराइल को। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई थी? तो भाई देखिए, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो है ये लखनऊ और कानपुर के बीच में शुरू हुई थी। याद रखना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के बीच में। अगला है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भाई विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल जो है वो भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है भारत। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आएगा 1982 से। ऑप्शन नंबर बी 1982 ईस्वी से। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? राइट आएगा फजिल्का में। ऑप्शन नंबर बी, जो कि पंजाब में है। अगला है, इनमें से किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो भाई किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? याद रखिए तमिल भाषा को। ऑप्शन नंबर सी तमिल। अगला है, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो देखिए राइट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 तक में जो पारित हुआ था, उसी ने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न का सुझाव दिया था।
पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों पशुपतिनाथ मंदिर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा कौसानी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन गुजरात में है जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। करेक्ट है सिंह सेंचुरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है और शक्ति स्थल है कहाँ? तो भाई ये दिल्ली में है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो भाई इस कथन को कहा था नवीन चंद्र सेन ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बैसिन के द्वीपों को छीना था? तो देखिए पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बैसिन के द्वीपों को किसने छीना था? राइट आएगा बाजीराव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो साथियों मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो देखिए शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा, देखिए दूसरा छत्रपति संभाजी बना था या बने थे और दूसरे जो पेशवा थे वो कवि कलश थे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो भाई हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी ना। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो साथियों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्ता, यानी अभी दिल्ली दूर है? इस कथन को किसने कहा था? तो देखिए करेक्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया साहब ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र कहाँ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का जो केंद्र था वो पंढरपुर में था साथियों, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो विजयनगर का वो पहला शासक था हरिहर द्वितीय, जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था, याद रखना। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो साथियों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो साथियों भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो उपयुक्त सभी हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का ये संवैधानिक प्रावधान था? जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। अभी तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? याद रखना एम.एन. राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो साथियों देखिएगा कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अमेरिका के संविधान से। आज की इस क्लास में 55 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चंस कैसे थे, आपको कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।